Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, an astronomical telescope has an angular magnification of magnitude 5 for distant object. The separation between the objective and the eyepiece is 36 centimeter, and the final image is formed at infinity. Okay. The focal length f0 of the objective and the focal length fe of the eyepieces are okay. Option A is f0 is equal to 45 centimeter and fe is equal to minus 9 centimeter. Option B is f0 is equal to 7.2 centimeter and fe is equal to 5 centimeter. Option C is f0 is equal to 50 centimeter and fe is equal to 10 centimeter. Option D is f0 is equal to 30 centimeter and fe is equal to 6 centimeter. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ एफओ ऑब्जेक्टिव लेंस की और आईपीएस दोनों की हमें यहाँ पर फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है. और ये आपका क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आवर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आवर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. ओके, सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आवर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, टेलीस्कोप होता है क्या. टेलीस्कोप होता है कि टेलीस्कोप आपका एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, हमें फार अवे ऑब्जेक्ट को हमारी देखने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which help us to see far away object. ओके, क्या लिख सकते हैं, which helps to see फार अवे ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट आपसे क्या होते हैं, फार अवे ऑब्जेक्ट. जैसे आपका प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का मोशन को आप टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं. ओके, या फिर हम इसको नॉर्मल लाइफ में, जैसे आपकी जो पीक्स होती हैं, जो आपकी क्या होती है, पीक्स होती हैं, ये आपकी जो हिल्स होती हैं, हिल्स की जो पीक्स होती हैं, इनको हम देखने के लिए, इनको देखने के लिए हम क्या टेलीस्कोप का यूज करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, अब टेलीस्कोप में हमसे क्या बोलना है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको क्या गिवन है, 5 क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आपका इस तरीके से होता है. ओके, यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्टिव लेंस होगा. ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करते हैं हम, इसका जो डायमीटर होता है, फिर अपर्चर होता है, वो क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू अवर आईपीस. आईपीस के कंपेरिजन में क्या होता है, आपका हाई होता है. ओके, हाई इसलिए होता है, देखिए, क्योंकि जो यहाँ पर रेज आती है, जो टेलीस्कोप होती है, टेलीस्कोप में रेज आपकी इन्फिनिटी से आती है. तो हम चाहते हैं कि हमें जो उतने अच्छा रिजॉल्व हम तभी कर पाएंगे जब आपका क्या होगा, आपका इसका जो डायमीटर होता है, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का आपका जो डायमीटर होगा, वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होना चाहिए. जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी हमें क्या बनेगी, यहाँ पर इमेज दिखाई फॉर्म होगी. ओके, और एफ ई क्या आपका आईपीएस, आईपीएस की फोकल लेंथ या फिर डायमीटर हम क्या बोल सकते हैं, आपका स्मॉल होता है. ओके, सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस. ये क्या होगा आपका, ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव लेंस. ये क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाता है. इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों ही क्या होता है, काफी हाई होता है. एंड दिस इज कॉल्ड अवर आईपीस. ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आईपीस हो जाएगा. या फिर हम इसको ऑक्यूलर भी क्या क्या बोलते हैं, ऑक्यूलर ही बोलते हैं. इसका अपेरेचर क्या होता है, आपका लो होता है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 36 सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी. यहाँ पर जो हमारी फाइनल इमेज बननी है, वो कहाँ पर बननी है, आपकी इन्फिनिटी पर बननी है. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपके यहाँ पर फाइनल इमेज बननी है, वो इन्फिनिटी पर बननी है. फाइनल इमेज को हम किसके हेल्प से देखते हैं, फाइनल इमेज को हम यहाँ पर आईपीएस की हेल्प से देखते हैं. ओके, फाइनल इमेज को हम आईपीएस की हेल्प से देखते हैं. तो इसके लिए अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बननी है, तो इसका मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा आईपीएस के लिए, आईपीएस जो आपका लेंस है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होना चाहिए, फोकस होगा, तभी आपके इमेज क्या बनेगी. देखिए, आपके लेंसेज हैं, लेंसेज में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. तो यहाँ पर जो आपकी इमेज अगर इन्फिनिटी पर बननी है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा फॉर द आईपीएस, इट विल लाई ऑन द फोकल प्लेन ऑफ दिस आईपीएस. आईपीएस की फोकल प्लेन पर लाई करना चाहिए. ओके, दिस इज द इमेज. मान लीजिए ये आपकी क्या फाइनल इमेज है. ओके, फाइनल इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी. क्या होगी आपकी, जो आपकी टेलीस्कोप से जो आपको इमेज मिलती है, वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है. ओके, सो दिस विल बी अवर फाइनल इमेज. ये हमारी फाइनल इमेज है. तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका, ये हम किसके थ्रू देखेंगे, आईपीएस के थ्रू देखेंगे. और आईपीएस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, इट विल लाई ऑन द फोकल प्लेन ऑफ दिस आईपीएस. आईपीएस के आपके फोकल प्लेन पर लाई करेगा. और मान लीजिए ये आपका, सॉरी, ये आपका ए डैश हो जाएगा, डाउनवर्ड वाला आपका बी डैश होगा. ओके, ये आपका बी डैश होगा. ओके, सो दिस विल बी एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीएस. ये आपका आईपीएस के लिए क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा. सो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट. ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इट विल लाई एज ए, ये हम बोल सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होगा, दिस विल बी द इमेज, दिस विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या होगी, इमेज होगी. तो हम बोल सकते हैं, देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो आपका क्या होगा, आपका
दिस ए बी, ये आपका जो फाइनल यहाँ पर ए बी है, ये क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। दिस ए बी विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द ए बी। दिस ए बी जो आपका ए बी है, ये क्या करेगा, इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद देखिए ए डैश बी डैश विल बी द इमेज फॉर्मेट बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ए डैश बी डैश क्या करेगा, इसकी इमेज फॉर्म करेगा, और यही ए डैश बी डैश विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। इस आईपीस के लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जो आपकी फाइनल इमेज आएगी वो क्या आएगी, आपकी ए डैश बी डैश आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ए डबल डैश और बी डबल डैश विल बी द फाइनल इमेज। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल इमेज हो जाएगी, ओके। तो देखिए ये कहां पर लाई कर रहा है, जो आपकी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपकी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस होगी, और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं, दिस विल एक्ट लाइक ए फोकल लेंथ ऑफ द आवर आईपीस। ये आपकी आईपीस की क्या हो जाएगी, या फिर ऑक्यूलर की क्या हो जाएगी, आपकी फोकल लेंथ पे आपकी लाई करेगा, ओके। अब देखिए जो हमारी इन जनरल टेलीस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ए बी, ये क्या होता है, आपका इन्फिनिटी पर प्लेस करता है। कहां पर होता है, आपका इन्फिनिटी पर। जो आपके रेज आती हैं, जो आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, दिस लाई, ये क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गिवन क्या क्या गिवन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको मॉड 5 गिवन है। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 36 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एफ ओ प्लस एफ इन दोनों का जो सेपरेशन है, ये गिवन किया है, और ये डिस्टेंस आपके किसके इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज अवर 36 सेंटीमीटर, और ये आपके एफ ओ प्लस एफ के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए एफ ओ प्लस एफ ये किसके इक्वल है, आपका दिस इज इक्वल टू ओवर 36 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमें यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन गिवन है, कितना, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज मॉड ऑफ 5, ये आपका 5 के इक्वल है, ओके। 5 के इक्वल है, ओके। देखिए जो आपका यहाँ पर मैग्निफिकेशन होता है, ये आपका नेगेटिव में आता है, इन्वर्टेड होता है, लेकिन पॉजिटिव हमें सिर्फ यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड से होता है, ओके। तो हम लिख सकते हैं जो आपका एम होगा, ये किसके इक्वल है, आपका 5 के इक्वल होगा। और आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसके लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो तो आपका थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, ओके। थीटा नॉट क्या, थीटा नॉट आपका एंगल सबटेंडेड ऑफ द, ये आपका क्या एंगल सबटेंड है इमेज का, कब का है, उस केसेस में जब आपका क्या होगा, यहाँ पर जब आप बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखते हैं, उसमें हम थीटा नॉट बोलते हैं। और जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखते हैं, तो जो आपका जो एंगल सबटेंड होता है, दिस इज कॉल्ड थीटा, ओके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन। ये क्या हो जाती है, आपकी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो जाती है, ओके। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, देखिए थीटा, थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा को यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए थीटा यहाँ से आपका एम, जो आपका मैग्निफिकेशन है आपका थीटा बाय थीटा नॉट के इक्वल होता है। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो आपका क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ अवर आईपीस, ओके। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। मैग्निफिकेशन आपको क्वेश्चन में 5 गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। और यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, एफ ओ की जो वैल्यू आएगी, आपकी 5 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, ओके। मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पर ऐसे फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। तो देखिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो एफ ओ की जगह हम 5 एफ ई लिख लेंगे, तो 5 एफ ई प्लस एफ ई कितना हो जाएगा आपका, 6 एफ ई इन द इक्वेशन 1। ये आपके 36 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम हियर द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज कमिंग आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन टू से हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा आपका, 5 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये आपका 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। So this is the focal length of the eyepiece and this is the focal length of our objective lens. Okay. तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है. It is matching with the option D. Okay. It is matching with the option D. So we can say that option D is the correct answer of this question. Okay. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.